स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको वो खबर बताएंगे जिसमें सुशील मोदी, बिहार के डिप्टी सीएम, ने लालू प्रसाद यादव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के नेता अरुण जेटली से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में उन्होंने ये ऑफर दिया था कि अगर मुझे सीबीआई से बचाने में आप मेरी मदद करें तो नीतीश कुमार का इलाज मैं कर दूंगा, यानी नीतीश कुमार की सरकार को मैं गिरा दूंगा। ये आरोप बड़ा खुलासा किया है सुशील मोदी ने लगाकर लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाकर, और कहा है कि बहुत पहले ही नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते थे लालू प्रसाद यादव और उसके बदले में वो बीजेपी से मदद चाहते थे कि सीबीआई से बचाने में उनकी मदद की जाए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो जो इस समय जेल के अंदर बंद है और वहां से बैठकर भी बिहार की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी पांव पकड़ने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। इन्होंने पहले अपना दूत प्रेम गुप्ता को श्री अरुण जेटली के पास भेजा और अरुण जेटली को यह मैसेज दिया उन्होंने लालू जी के बिहाफ में कि मैं आया हूं और आप इसे मदद कीजिए। लालू प्रसाद यादव और प्रेम गुप्ता ये दोनों अरुण जेटली से मिले और बड़ी आरजू मिन्नत की और कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम नीतीश जी की सरकार को गिरा देंगे और आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे। तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर के माध्यम से लालू यादव ने और प्रभावित करने का प्रयास किया था कि अपील में न जाए, और सीबीआई 157 डेज के बाद, लगभग 5 महीने के बाद अपील में गई। तो सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर यह गंभीर आरोप लगाकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार की सियासत में यह हलचल जो है वो अचानक से तेज हुई है। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब राबड़ी देवी ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को मेरे पास भेजा था, लालू जी के पास भेजा था और कहा था कि बिहार में एक बार फिर से वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। यहां तक कि राबड़ी देवी ने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते थे नीतीश कुमार, बदले में वो प्रधानमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी का समर्थन चाहते थे। उसके बाद ये आरोप लगाया है सुशील मोदी ने कि दरअसल ऑफर नीतीश कुमार ने नहीं दिया था, ऑफर लालू प्रसाद ने दिया था नीतीश कुमार की सरकार गिराने का, क्योंकि वो सीबीआई से मदद चाहते थे और चाहते थे कि सीबीआई उन्हें बख्श दे, उन्हें बचाने में अरुण जेटली उनकी मदद करें। हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नए खुलासे के साथ एक बार फिर से सामने आए हैं। उनसे हम जानते हैं क्या कुछ खास है, किस तरह का ये नया मामला है। नहीं, देखिए, लालू प्रसाद यादव सीबीआई से बचने के लिए पहले तो उन्होंने अपने दूत प्रेमचंद गुप्ता को 2 बार अरुण जेटली के पास भेजा, फिर तीसरी बार खुद प्रेमचंद गुप्ता के साथ अरुण जेटली से मिलने गए और गुहार लगाते रहे कि सीबीआई से हमको बचाइए, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करने न जाए। लेकिन अरुण जेटली ने साफ इनकार कर दिया और लालू यादव का कहना था कि हमारी मदद कीजिएगा तो हम नीतीश कुमार को मजा चखा देंगे, नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे और बिहार के अंदर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के खेमे को लेकर हम सरकार बना लेंगे। कि झारखंड हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि लालू यादव से जुड़े जो 6 मामले हैं उनका ट्रायल अलग अलग नहीं होगा, बल्कि 6 मामलों को मिलाकर एक ही मुकदमा माना जाएगा। इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट आना चाहती थी और लालू यादव को लगता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई चली गई और उनके सीबीआई के पक्ष में फैसला हो गया तो उनको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ जाएगा। लेकिन आरजेडी की ओर से ये कहा जाता है, तेजस्वी यादव भी बार बार कहते हैं कि अगर बीजेपी से मिल जाते तो हरिश्चंद्र हो जाते, अन्यथा ये परिणति हुई है। तो क्या इसी कड़ी में वो लगातार मिलना चाह रहे थे? देखिए, इसके पहले भी लालू यादव 1973 में छात्र संघ का चुनाव मेरे साथ मिलकर लड़ रहे थे। मैं विद्यार्थी परिषद का उम्मीदवार था, वो समाजवादी योजना सभा के उम्मीदवार थे। तो उस समय तो कोई परहेज उनको नहीं हुआ। आरएसएस का विद्यार्थी परिषद से क्या संबंध है, सब कोई जानता है, मेरा क्या संबंध है। सर, ये किस दरमियान की बातें हैं और कितनी बार अरुण जेटली से मुलाकातें? देखिए, 2014 के अंदर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 मई 2017 को आया है। तो यहाँ सरकार बनने बाद का मामला, जब सरकार बन गई थी बिहार के अंदर और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, जेडीयू
कांग्रेस, इन तीनों की मिलीजुली सरकार थी। तो ये तो 2015 से लेकर 2017 के बीच का मामला है। तो क्या जेडीयू को इस बात की जानकारी थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जानकारी थी कि नहीं थी, लेकिन हमारे एक मित्र हैं संजय झा जी, जो जेडीयू से जुड़े रहे हैं, जेडीयू में हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन नीतीश जी को जानकारी थी कि नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो सुशील कुमार मोदी एक नए चर्चे के साथ और नए मामले के साथ मीडिया के सामने आए हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी के आरोप के बाद से जेडीयू थोड़ी बैकफुट पर थी और सफाई देती नजर आ रही थी, लेकिन सुशील मोदी के इन आरोपों ने जेडीयू को भी ताकत दे दी है और जेडीयू ने कहा है कि सुशील मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको वो 10 आरोप बताते हैं जो नीतीश कुमार माफ कीजिए, सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर लगाए हैं। वो 10 आरोप आप देखिए। लालू ने नीतीश की सरकार गिराने की कोशिश की थी, यह पहला आरोप है। लालू ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की पहल की थी। अरुण जेटली से पैरवी कराकर सीबीआई केस कमजोर करने की कोशिश हुई। अरुण जेटली से मिलने के लिए लालू ने अपना दूध भेजा था। तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर से भी लालू कर चुके थे कोशिश। 157 दिन बाद सीबीआई ने दायर किया था मामला। जेल से सभी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करते हैं लालू। जेल से टिकट बंटवारे का भी लगाया है मोदी ने आरोप। मौका पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं लालू। तो ये तमाम आरोप हैं जो लगाए गए हैं सुशील मोदी की तरफ से। सीबीआई डायरेक्टर से भी लालू प्रसाद यादव कोशिश कर चुके थे खुद को बचाने के लिए। इन तमाम आरोपों के बाद बिहार की सियासत में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। अब कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और कांग्रेस ने कहा है कि सुशील मोदी बौखला गए हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर पे की बात जब सार्वजनिक हुई कि प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव जी से बार बार मिले और इसलिए मिले कि नीतीश कुमार आरजेडी में मर्जर करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में आना चाह रहे थे, दोबारा वापस महागठबंधन के साथ सरकार बनाना चाह रहे थे। तो इसको काउंटर करने के लिए बेबुनियादी जवाब आज दिए हैं सुशील मोदी। अगर उन्होंने इससे पहले अरुण जेटली जी से मिला था तो आज सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? इससे पहले करते। देखिए, लालू प्रसाद जी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए शैतान से भी हाथ मिला सकते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं लालू जी, लेकिन सुशील मोदी जी ने जिस तरह से बिंदुवार कई बड़े आरोप लगाए हैं और सुशील मोदी जी का जो राजनीतिक कद है और जो उनकी विश्वसनीयता है, वो बगैर प्रमाण के और बगैर आधार के, बगैर सबूत के अनर्गल वो आरोप नहीं लगा सकते हैं। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका। जरा बताइएगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं लालू प्रसाद यादव पर, इसका आधार कुछ है, कुछ आप प्रमाण दे सकते हैं? क्योंकि यही आरोप पहले राबड़ी देवी की तरफ से लगाए गए थे जेडीयू पर। चलिए, लगता है पटेल साहब से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, बताएं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है बिहार में, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? देखिए, सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है कि प्रेम गुप्ता के जरिए अपनी बातों को 2-3 बार रखा और साथ ही साथ एक बार खुद लालू प्रसाद प्रेम गुप्ता के साथ अरुण जेटली से मिले और सीबीआई को लेकर प्रभावित करने का, चारा घोटाले के मसले मामले को लेकर उन्होंने आग्रह किया। और महत्वपूर्ण बात है कि ऐन मौके पर वो दूसरे फेज का चुनाव है, उसके पहले ये बयान आया है। और सुशील कुमार मोदी से जब ये पूछा गया तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि यही एप्रोप्रिएट वक्त है, उपयुक्त
समय है, इसलिए वो इस समय इन बातों को रख रहे हैं। मामला मसला जो है 2015 और 2017 के बीच का है और सीबीआई को प्रभावित करने को लेकर वो अप्रोच किए थे और इसके एवज में बिहार की सरकार गिराकर और बीजेपी को समर्थन और सहयोग करने की बात कही थी लालू प्रसाद ने। इस तरह का आरोप सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने कही है। इसके अलावा कई ऐसे आरोप हैं जिसको लेकर राजनीति जो है बिहार में वो गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है। और इसके पहले की अगर बात करें, राबड़ी देवी ने जिस तरीके से कहा था कि जेडीयू की ओर से लगातार ऑफर थे और मिलने को लेकर, लेकिन वो अडिग हो गई थी, बीच में आई थी। और इसके पहले जो किताब जो लालू प्रसाद पे जो आई है और उसमें जो बातें कही गई है, हालांकि उस पर सुशील मोदी साफ तौर पे कह रहे थे कि उसमें 80% बातें जो है वो गलत छपी है। लेकिन जाहिर तौर पे लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी बीजेपी की धुर विरोधी माने जाते हैं ये लोग, तो शायद इसको बहुत आसानी से लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव बीजेपी के साथ मिलकर कुछ चाहते थे सरकार बनाना, या फिर वो सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार गिराने का सौदा कर रहे थे। देखिए, जिस तरीके से बयान आए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि वो सबक सिखाना चाहते हैं या फिर एक तरह से कहें कि डिमोरलाइज करना चाहते हैं नीतीश कुमार को और उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ऑफर ये भी था कि वो जेडीयू को भी तोड़ेंगे और इसके अलावा सरकार बनाने में सहयोग समर्थन करेंगे, यानी कि सीधा सीधा। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी हद तक लालू प्रसाद जा सकते हैं अगर अपने स्वार्थ की सिद्धि होती हो तो। ये आरोप सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने लगाए हैं और इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बीजेपी के शरण में आए और लगातार उन्होंने इस तरीके से दबाव बनाया कि उनकी मदद हो इस मसले मामले को लेकर, कोर्ट में मामला न जाए और मामला हल्का हो जिससे कि उन्हें राहत मिले। और इसको लेकर जो तत्कालीन सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका भी उपयोग इस मसले मामले पर करने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि स्पष्ट कहा उन्होंने कि इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा और परिणति जो है अभी वो सामने में जिस तरीके से सजा मुकर्रर हुई है। लेकिन इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि लालू प्रसाद की ओर से इस मामले में अरुण जेटली के मार्फत ये कोशिश की गई थी कि केस को प्रभावित किया जाए, हल्का किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला उस तरीके से ना पहुंचे। रजनीश, इन आरोपों का असर क्या पड़ने जा रहा है? क्या लगता है कि इसका वाकई अभी फिलहाल की सियासत पर कुछ बड़ा असर पड़ेगा? क्या लगता है कि आरजेडी इससे बैकफुट पर जाएगी? देखिए, इस बयान से एक संदेश जरूर देने की कोशिश हो रही है। चुनाव सामने में है, जाहिर तौर पे राजनीति है और चुनावी मौके पर राजनीति ही होती है। एक स्पष्ट संकेत संदेश ये देना चाहते हैं बीजेपी की ओर से। रजनीश, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजीव रंजन जी फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। राजीव रंजन जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। सर, एक बात बताइए कि आरोप लगाए हैं, पहले तो राबड़ी देवी ने आप लोगों पर आरोप लगाया था, अब इसके जवाब में सुशील मोदी ने आरोप लगाया है, लेकिन इन आरोपों का तथ्य, उसकी पीछे की सच्चाई जो है वो कैसे प्रमाणित होगी? सबसे पहली बात तो ये आरोप किसने लगाया, ये बहुत महत्वपूर्ण। सुशील कुमार मोदी जी ने जब भी कोई बात कही है वो बहुत ही भरोसे और तथ्यों के आधार पर कही और निश्चित तौर पर इन आरोपों को राजनीतिक तौर पर कोई झूठ ला दे, लेकिन जो लालू जी के काम करने के तौर तरीके वो अपने फायदे के लिए कभी भी किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी भी किसी का साथ छोड़ सकते हैं। और अगर बिहार में उनकी राजनीति को आप देखेंगे तो पहली बार वो छात्र संघ अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद की मदद से बने, पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए जनता पार्टी के टिकट पर 77 में, जिसमें जनसंघ भी एक घटक था। 89 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की मदद से। 90 में उनकी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन। और बिहार में कई जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। नहीं, लेकिन राजीव रंजन जी, आप एक बात बताइए, जो आदमी सुबह और शाम, सुबह नींद से जागने के बाद और रात को सोने तक बीजेपी को कोसता रहा हो, वो क्या अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं? क्योंकि वो तो आपको भी कोसते हैं कि आप बीजेपी के साथ बैठ गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी 11 करोड़ बिहारियों की राजनीति करते हैं और इसीलिए उन्होंने जब भी कोई अलायंस किया, उन्हें उनके घर में किसी तेजस्वी यादव को खड़ा करने की जरूरत नहीं। उनके लिए बिहार के लोग सबसे अहम है और बिहार की बेहतरी थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। पहली बात तो ये है। लेकिन लालू जी का जो अतीत है, जो एक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वो बराबर ब्लैकमेल करते रहे हैं या गुमराह करते रहे हैं, उसका सच उस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी पता है कि बिहार में सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए किस तरह के उन्होंने तिगड़म किए और कैसे अवसरवादी समझौते किए, किस तरह से उन्होंने पार्टियों को तोड़ा
अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये कहा कि वो बिहार में जदयू को भी तोड़ सकते हैं तो ये काम पहले चलिए, करते यानी आपका सिर्फ ये कहना है कि जो आदमी बीजेपी को हमेशा भले ही कोसता रहा हो, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए वो उनसे भी परहेज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को जरूर वो सलाह देते रहेंगे। जी बिल्कुल सही से जी समझा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ कहते हैं, हकीकत में उनको किसी से परहेज नहीं है, वो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के विधायक हैं, पार्टी के प्रवक्ता। शक्ति यादव जी, आपका भी स्वागत है। एक गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है कि जो सुबह से शाम तक बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कैसे भी घेरने की कोशिश करते हैं, वो शख्स बीजेपी के साथ सौदेबाजी में लगे हुए थे। अभिषेक जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने निर्बाधता के साथ आपने राजीव रंजन को सुना है जी, मेरा भी पक्ष रखने का आप मौका निर्वाध जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कहें। जी, सबसे पहले एक बात जान लीजिए अभिषेक जी, लालू प्रसाद जी का कैरेक्टर कभी डुएल रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में लालू प्रसाद जी के पुस्तक के प्रकाशन होने के बाद, वो खबर होने के बाद बिहार में जो राजनीतिक असर एनडीए पे पड़ा, उसके खलबली जो मची एनडीए में, तो एक्सपर्ट ढूंढने के लिए ये लोग माहिर हैं। एक्सपर्ट ढूंढा और सुशील कुमार मोदी ने जो चीजें मनगढ़ंत रूप से, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी लालू प्रसाद जी के लिए कभी नहीं रहा, और लालू प्रसाद जी ने कभी जीवन में स्वीकारा नहीं। मिट्टी और गिट्टी में मिल जाना पसंद किया, कई मंचों पर कई जगहों से ऑन रिकॉर्ड है, मेरा स्टेटमेंट है लालू जी का, मिट्टी और गिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन लालू कभी बीजेपी से समझौता नहीं करेंगे। सवाल उन्होंने कहा, हमारे ऊपर जितने भी केस हुए अडवाणी जी से लेकर के, चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी जी हो या अटल जी के समय के जमाने का सवाल हो या फिर नीतीश तो शक्ति यादव जी, ये खबर फिर आई कहां से? और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप लोगों ने जेडीयू पर आरोप लगाया, प्रमाण नहीं दिया। सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कि मैं प्रमाण दे सकता हूं। अरे भाई, मैं प्रमाण दे रहा हूं, बात वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गुप्ता जी की बात, प्रेम गुप्ता जी की बात। प्रेम गुप्ता जी का जो बात है, अरुण जेटली से लालू जी के कोई रिश्ते नहीं है, जाहिर है, लेकिन पीपुल डोमेन में नीतीश कुमार जी की बात करने के लिए प्रशांत किशोर गए थे। ये पूरा बिहार का पॉलिटिकल पार्टियां जानती। ठीक है शक्ति यादव जी, देखिए इसका जवाब देंगे, ज्यादा बेहतर होगा कि चूंकि आप ये सवाल उठा रहे हैं। तो प्रेमरंजन पटेल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पटेल साहब, आपका भी स्वागत है। सीधे तौर पर आरजेडी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव का ड्यूअल कैरेक्टर नहीं है, वो दोहरे चरित्र के साथ नई जिंदगी गुजारते हैं। लालू जी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है जी। और सुशील मोदी जी बगैर प्रमाण के कोई बात नहीं बोलते हैं। सुशील मोदी जी ने उनके संपत्तियों का ब्यौरा पूरे प्रमाण के साथ, पूरे कागजातों के साथ सर के सामने रख करके उनका पूरा चेहरा जो है लोगों के सामने रख दिए कि किस प्रकार का लालू यादव का चेहरा है। तो इसमें भी अगर सुशील मोदी जी बोल रहे हैं तो जरूर जो है पूरा प्रमाण है। ऐसे सुशील मोदी बोलते नहीं है, इसलिए लालू जी अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार को भी गिरवी रख सकते हैं, बिहार के लोगों को रख सकते हैं, लेकिन केवल अपना हित दिया। देखिए, आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि सुशील मोदी कुछ भी कहते हैं तो वो तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों